जिम्बाब्वे का एक ऐसा शहर जिसे सनशाइन सिटी के नाम से जाना जाता है। इस शहर में देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मौजूद है। ये शहर है आर्थिक, राजनीतिक, संचार और शिक्षा का केंद्र। दुनिया को झकझोर देने वाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस शहर के लिए काफी लकी साबित हुआ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत शहर हरारे की। तो चलिए फिर एक साथ चलते हैं हरारे के सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है हरारे सिटी, जो अपनी धूप वाली जलवायु, खुले बाजारों, फलते फूलते कृषि व्यापारों, सोने के खनन और विविध संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जो कि जिम्बाब्वे के हाईवेल्ड पठार के एक ऊंचे हिस्से पर तन कर बैठा हुआ है और लोकल्स इसे प्यार से पार्क लैंड कहकर भी पुकारते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना काफी सारे पार्क, उद्यान और गार्डन्स की लंबी कतार लगी हुई है। हरारे एक ऐसी अनमोल राजधानी है दोस्तों, जिसकी सीमा में ही वन्य जीव पाए जाते हैं। शहर के केंद्र से थोड़ी सी ही दूरी पर स्थित है मुकुविसी वुडलैंड, जहाँ पे आप जिराफ, ज़ेब्रा और विभिन्न प्रजातियों के हिरणों को ऐसे खुले में ही घूमते और खेलते हुए देख सकते हैं। 960.6 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में फैलकर बैठा है हरारे शहर, जो कि 2025 के अकॉर्डिंग 16,33,000 लोगों को पनाह दिए हुए है, जिसमें से ना 90% से ज्यादा लोग अफ्रीकी मूल के सोना भाषी लोग हैं। शहर की वैसे ज्यादातर आबादी ईसाईयत के गहरे रंग में रंगी हुई है और टोटल आबादी में 84% लोग क्रिश्चियन धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जबकि 10.2% आबादी नास्तिक है, यानी कि नो रिलीजन एंड नो रूल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करती है। शहर की 4.5% आबादी ऐसी है जो पारंपरिक आस्था में डूबी हुई है। इनके अलावा शहर में मुसलमानों और हिंदुओं की भी गहरी छाप है, जो हरारे के कल्चर में अपने कल्चर की मिठास घोलते हैं। लोगों के खिलते चेहरों की तरह ही यहाँ सूरज भी खिली खिली धूप की किरणें बिखेरता है, जिस कारण शहर की जलवायु को दुनिया की सबसे बेहतरीन जलवायु में से एक माना गया है, जहाँ हर साल औसतन 3000 घंटे तक शहर की धूप से रोशन रहता है। जुलाई के सबसे ठंडे महीने में भी सूरज दादा अपनी कृपा बरसाते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, इसीलिए इस शहर को सनशाइन सिटी के नाम से भी नवाजा गया है। और इस बेहतरीन जलवायु के पीछे सिर्फ सूरज की रोशनी ही नहीं छिपी है, बल्कि हरारे की जियोग्राफिकल लोकेशन भी जिम्मेदार है। वैसे क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले तक इस शहर को सेली सबरी पुकारा जाता था, जो कि शहर का मूल नाम भी है। जी हाँ, देखिए, दरअसल ये बात है 1890 के दशक की, जब सेसिल रोड के बनाए एक स्वयंसेवी बल द पायनियर कॉलम ने इस शहर की नींव एक किले के रूप में रखी थी और इसे यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री सेली सबरी के तीसरे मार्कस के नाम पर फोर्ट सेली सबरी रखा गया था। लेकिन बाद में इसके आगे से फोर्ट को हटाकर इसे सेली सबरी कहा जाने लगा, जो कि फिर धीरे धीरे वक्त के पहिए के साथ साथ एक किले के शहर का रूप लेने लगा और 1897 में इसे एक नगर पालिका का दर्जा मिला और 1935 में बन गया ये कंप्लीट शहर हरारे, जिसे आज हम देखते हैं। वैसे आपको बता दो कि ये शहर 1483 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, जिस वजह से इसे पूरी कंप्लीट धूप मिलती है और साथ ही सबसे ऊंचे शहरों में भी इसका नाम दर्ज किया जाता है। वैसे दर्ज तो ये पढ़े लिखे शहरों में भी है और आज ये शहर जिम्बाब्वे के सबसे पुराने और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ जिम्बाब्वे का ठिकाना भी है, जिसे साल 1952 में स्थापित किया गया था और तब से लेकर आज तक ये यूनिवर्सिटी पूरी ईमानदारी के साथ देसी विदेशी बच्चों को शिक्षित कर उनका भविष्य बेहतर बना रही है। इस यूनिवर्सिटी में करीबन 20 से 21 हजार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो दिल लगाकर पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी को दुनिया जगत में खास पहचान दिलाते हैं। जबकि शहर का नाम डुबोने और इनकम को बूस्ट करने का काम पता है कौन करती है? तंबाकू की खेती। जी हाँ, हरारे को जिम्बाब्वे का फाइनेंशियल हब माना जाता है, जो कि आज दुनिया के सबसे बड़े तंबाकू नीलामी केंद्रों में से एक है, जहाँ पे हर साल न सिर्फ तंबाकू की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, बल्कि उन्हें बेचने के लिए भी एक बड़ा बाजार भी मिलता है, जहाँ अनेकों किसान अपनी तंबाकू की फसल लेकर पहुँचते हैं और खरीदार बोली लगाकर अच्छे दामों में उन्हें खरीद लेते हैं। इसीलिए तंबाकू नुकसानदायक होने के बाद भी ना हरारे की इनकम के लिए वरदान है। तंबाकू के अलावा ये शहर मक्का, कपास और खट्टे फलों का भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है, जो देश दुनिया में अपनी फसलों को एक्सपोर्ट कर इनकम जनरेट करता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर तो यहाँ के लोगों का पेट पालने का सबसे बड़ा जरिया है, जबकि कपड़ा, इस्पात, केमिकल्स जैसी वस्तुओं का निर्माण भी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी माना जाता है। और माइनिंग सेक्टर भी आज इस देश पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए है, जो शहर की जमीन से सोना, हीरा और प्लैटिनम जैसी कीमती खनिजों को निकाल कर बेचने और इनकम में इजाफा करने का काम करता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो इस शहर में आज ना तो रोजगार की कमी है, ना ही खुशियों की। जी हाँ, लेकिन ये खुशियाँ 2005 में कहीं गुम सी हो गई थी, खासकर गरीब लोगों की। दरअसल बात यह है कि इस दौरान जिम्बाब्वे की सरकार ने ऑपरेशन मुरम्मत स्विन चलाया था, जिसका मकसद था कचरा बाहर निकालो। हालांकि ऑपरेशन तो नेक सोच के साथ में कंटिन्यू किया गया, लेकिन फिर भी इसका लोगों ने काफी विरोध किया, क्योंकि सरकार ने कचरे के नाम पर दूसरे शहरों में झुग्गी झोपड़ियां, टूटे फूटे घरों को ध्वस्त कर दिया। मतलब घरों को भी कचरा ही समझ लिया, जिससे अनगिनत गरीब लोग बेघर हो गए और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार सफाई के नाम पर शहरी क्षेत्रों से झोपड़ियां हटा रही है। बस फिर गया था। इसीलिए सरकार के खिलाफ खूब हंगामा भी हुआ और फिर वक्त के साथ में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया।
शहर के लिए सबसे लकी दौर पता है कौन सा था? वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब शहर का बहुत ही तेजी से विकास हुआ और 1953 से लेकर 1963 तक हरारे रोडेशिया और न्यासालैंड संघ की राजधानी भी बन गया। इस दौरान कई नई इमारतों का निर्माण भी हुआ, जिससे शहर को एक मॉडर्न रूप मिलना शुरू हुआ। कई श्वेत लोग, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के लोग भी शामिल थे, वो आकर यहाँ पे बसना शुरू हो गए और रोजगार को बड़ा बढ़ावा मिला। साथ ही हाईफील्ड जैसे ज्यादातर अश्वेत वाले उपनगरों की आबादी बढ़ने के साथ साथ भीड़ भाड़ भी बढ़ती चली गई और शहर लोगों की चहलकदमी से गुलजार हो गया, जो कि आज भी है। 1980 यानी कि 1980 में जिम्बाब्वे की आजादी के बाद से तो शहर ने और रफ्तार पकड़ ली और शहर में कई नई इन्वेस्टमेंट्स हुई और 8 अप्रैल 1982 को शहर का नाम बदलकर हरारे रख दिया गया। वैसे ये नया नाम हरारे के पास हरारे कोब्जे गांव से आया था, जिसका नाम शोना प्रमुख नेहरावा के नाम पर रखा गया था। वैसे आज हरारे शहर को कई उपनगरों में आपस में बांटा गया है। शहर के अगर आप उत्तरी और उत्तर पूर्वी उपनगरों में जाएं तो आपको रईसी, अमीरी और चकाचौंध दिखाई देगी, क्योंकि एवोनडेल और बोरोडेल जैसे इलाकों में काफी रईस लोग रहते हैं, जिनके पास ना तो ऐशो आराम की कमी है और ना ही पैसों की। जैसे हरारे के पास अनेकों टाइटल की कमी नहीं है, इन अनेकों टाइटल्स के साथ साथ जिम्बाब्वे की खेल राजधानी के टाइटल से भी इसे नवाजा गया है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स क्लब और बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं और यहाँ का सबसे फेमस गेम है फुटबॉल, जिसे बड़े हों या बच्चे, कामकाजी लोग हों या निठल्ले, हर कोई खेलना पसंद करता है। इस शहर ने कई बड़े बड़े खेलों के आयोजन किए हैं, जिनमें 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस भी शामिल हैं। फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा शहर में टेनिस, गोल्फी, रग्बी जैसे गेम्स भी लोगों के बीच में बहुत पसंद किए जाते हैं। हरारे ने मीडिया सेक्टर को भी काफी मजबूत कर रखा है, क्योंकि यहाँ देश के कुछ खास मीडिया आउटलेट्स मौजूद हैं, जो सरकारी सेंसरशिप और धमकी के आरोपों के बाद भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और सरकार के गलत कामों पर उनकी खूब आलोचना भी करते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप इसे ग्रीन कैपिटल का दर्जा दें तो शायद शहर को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि शहर में सड़कों से लेकर घरों तक, गार्डन से लेकर पार्कों तक हरियाली और रंग बिरंगे फूल सजे हुए हैं। इतना ही नहीं, रास्तों पर भी कई पौधों की प्रजातियां शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम करती हैं और यहाँ के सबसे फेमस पार्क्स में से एक है एलेक्जेंड्रा पार्क, जिसमें नेशनल बोटैनिक गार्डन भी मौजूद है, जहाँ दक्षिण अफ्रीकी लोग पौधों की खेती करते हैं और यहाँ आपको मसासा और फिन बॉस जैसे पौधे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको कई जानवरों को देखने का मौका मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे जरूर आएं और अगर खरीदारी करने का मन है फिर तो मजे ही मजे हैं। हाजिर है आपके सामने आपके लिए दून एस्टेट, एवोनडेल मार्केट और एम बारे मुसिका, जहाँ कला, हस्तशिल्प और सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी के सामानों का मेला लगा रहता है। मसासा पार्क में आप सोना सोपस्टोन मूर्तियाँ और पारंपरिक से लेकर मॉडर्न फैशनेबल कपड़े खरीद सकते हैं। अगर यहाँ कुछ पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, आप 5 एवेन्यू, अरुणडेल विलेज और सैम लेवी के विलेज जैसे लग्जरी मार्केट्स में ब्रांडेड शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ की शॉपिंग हो या खाना, सब कुछ बेस्ट है। अब अगर खाने का नाम जुबान पर आ ही गया है तो चलिए जरा 2-4 डिशेस का डिजिटल टेस्ट तो ले ही लेते हैं, फिर बाद में खाते रहेंगे जाके वहाँ पे। जिनमें मेन्यू में सबसे ऊपर है जिम्बाब्वे की सबसे फेमस डिशेस में से एक सदजा, जिसे सब्जियों, मांस या स्टू के साथ परोसा जाता है। ये मक्के के आटे से बना गाढ़ा दलिया जैसा होता है, जिस पर सब्जी डालकर खाने में जो स्वाद आता है ना, ओए होए होए, वो बड़ा कमाल का होता है। इसे ना सिर्फ टेस्टी माना जाता है बल्कि ये हेल्दी भी होता है। वैसे हेल्दी से याद आया, न्यामा का टेस्ट भी बड़ा एक नंबर होता है, जिसे ग्रिल या बॉईल करके तीखे मसालों के साथ में खाया जाता है, बनाया जाता है। ये चिकन और बकरे के मीट से बनता है, वैसे आपको बता दूं। इसीलिए अगर आप वेजिटेरियन है तो इसे अपनी लिस्ट से निकाल ही दीजिएगा। लेकिन हाँ, मुरीवो उन्हें डोवी, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। ये एक वेज डिश है। इसे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि कोलार्ड ग्रीन्स या पालक को स्वादिष्ट पीनट बटर सॉस के साथ में पकाया जाता है। ये पारंपरिक व्यंजन बेहद पौष्टिक होता है और जिम्बाब्वे के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। काम्पेटा, मुताकुरा जैसी डिशेस को जरूर ट्राई कीजिएगा। और आखिर में जिम्बाब्वे की चाय, ओए होए होए, इसकी चुस्कियां लेना बिल्कुल ना भूलें, जिसे पीते ही ना दिन भर की थकान चुटकियों में छूमंतर हो जाएगी। चलिए, तो खाने पीने के बाद अब चलते हैं हरारे के खूबसूरत ठिकानों पर, जिनमें से सबसे पहले है मुकुविसी वुडलैंड, जो कि एक पार्क है। यहाँ पे ना आपको मगरमच्छ, दुर्लभ पक्षी और आकर्षक वन्यजीव देखने को मिलेंगे और साथ ही आप यहाँ की दिलचस्प सफारी का आनंद उठा सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है लेक चिवेरो रिक्रिएशनल पार्क, जी हाँ, जो कि एक डेटिंग स्पॉट के रूप में फेमस है। यहाँ पे कई प्रेमी जोड़े झील के किनारे मीठी मीठी बातें करते हुए नजर आते हैं। चिवेरो झील के पास में आप सुकून भरी वॉक कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं और फिशिंग भी कर सकते हैं। और अगर जानवरों की मस्ती भरी एक्टिविटीज देखने का मन है तो और अच्छा है, यहाँ पे उसका भी इंतजाम है। यहाँ पे आपको जिराफ, इम्पाला और वॉरथॉग जैसे अतरंगी हरकतें करने वाले जानवर देखने को मिलेंगे, जो आपकी ट्रिप को रोमांच से भर देते हैं। इनके अलावा आप वाइल्ड इज लाइफ और
जेन, थैटफोर्ड गेम रिजर्व, कोइम्बा शरीफ बर्ड पार्क, इनको भी निहार सकते हैं, जो कि हरियाली से घिरी सुंदरता में सजे पक्षियों और जानवरों की आवाजों से गुलजार है। और हरारे की संस्कृति देखनी हो तो आप नेशनल गैलरी ऑफ जिम्बाब्वे का दौरा कर सकते हैं। और अगर परिवार के साथ टूर पर निकले हैं तो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है हाका गेम पार्क, जहाँ पे आप परिवार के साथ खुशहाल पल गुजार सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे क्या आप हरारे शहर जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।